हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। स्क्रीन आपके सामने है ही, आपको दिख ही रहा है सब कुछ। एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने स्टॉक पे जो कि चार्ट ऑफ द वीक होने वाला है। एज ऑलवेज रनर्स अप चार्ट गया है कम्युनिटी टैब के अंदर ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए। जी हाँ, तो नीचे जो ज्वाइन बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आपकी मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी एंड आप फिर कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पर ही जाकर देख सकते हैं अपना ब्रॉन्ज चार्ट, यानी कि जो सेकंड चार्ट आता है। ऑल्सो टेलीग्राम मेंबरशिप इज ओपन। 6.5 महीने की मेंबरशिप मिल रही है आपको 5000 रुपीज़ में। उसके अंदर कई सारे चार्ट्स, पोस्ट मार्केट अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मंथली डिस्कशन सेशंस, ये सब आते हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट वो रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड आप उसके अंदर बिल्कुल अपनी एनरोलमेंट करा सकते हैं। आपकी जो सर्विस रहेगी उसके अंदर दैट इज़ वैलिड टिल द 31 मार्च 2023। तो 6.5 महीने बच रहे हैं अंदाजन, तो वो आपको मिलेंगे 5000 की वन टाइम ज्वाइनिंग पर। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। सबसे पहले तो काफ़ी हैवी फॉल था, हैवी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगा हुई है। यस, यूएस मार्केट्स गिर रही हैं और उनकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि उनकी वजह से हम पे ड्रैग आ रहा है। बट अभी हमारा जो एक डबल लाइन का सपोर्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी है, एक बार को ब्रेक किया है बट अभी कंफर्मेशन सी नहीं है। एंड जब तक 17,400 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक मैं कहूँगा कि ज़्यादा घबराने की बात उस हिसाब से नहीं है। बट यस, ये करेक्शन कहीं से भी अच्छी नहीं है। ये जो फॉल था, एक दिन का जो मूव था, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि दिक्कत दे सकता है जब ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी और 18,100 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं हुआ था। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर खड़ा है अभी, आप पहले से ही नहीं कह सकते कि इसने नीचे जाना है। तो मेरे को लग रहा है ये वॉलीटिलिटी जो बढ़ी हुई है ये इसी जोन में शायद करता रहे कुछ टाइम और काम, एंड स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराए, शेयर्स में आपको रोटेशन होते हुए दिखे कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा शेयर चल रहा है, वो सब मुझे लग रहा है बड़ा नॉर्मल रहेगा यहाँ पे। एंड मे बी देन वी विल सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड उस हिसाब से हम काम यहाँ पे करेंगे। एज ऑफ नाउ ट्रेड्स में आई वुड से आई एम हैवीली डिप्लॉयड, फुली डिप्लॉयड तो नहीं कहूँगा बट हैवीली डिप्लॉयड। एंड कहीं ना कहीं मेरे को चीज़ें दिख रही हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं, तो फिर मैं उनमें बाइंग अभी भी कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी का आपको पता चल गया 17,400 आपका एक डिसाइसिव लेवल रहने वाला है। ऊपर की साइड पे 18,100, ये खुला तो फिर आप भूल जाओ करेक्शन, और ये भी समझ जाता है 17,400, तो ये भूल जाओ कि नीचे जाएगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, जिसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। और आप देखोगे तो जो रीसेंट हाई था, हम कहीं ना कहीं वहीं खड़े हैं। तो अगर मेरे को लाइन बनानी होगी तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, राइट। मैं इसको थोड़ा और फाइन कर देता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक ही है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर हो सकती है, आप यहाँ ले सकते हो इसे, आप यहाँ ले सकते हो, जो भी है। बट मैं लाइन यहीं कहीं बनाऊंगा इसकी, राइट। तो 40,850 आ रहा है, चाहे आप इसको 41,000 मान लो, तो लाइन आपकी यहीं कहीं पे आएगी और आप देखोगे कि हम उसी हाई के आसपास अभी खड़े हैं। हाई चांसेस हैं कि ये इस लेवल को संभाल ले। ये आपका ऐसा ना हो कि डबल टॉप है, मुझे नहीं लग रहा है वो चीज़ होगी यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये इसको संभाल लेगा और ऊपर के ही लेवल्स दिखाएगा। इनफैक्ट बैंकिंग के शेयर्स बहुत बेटर पोजीशन में खड़े हैं एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ निफ्टी स्टॉक्स। तो बैंकिंग सेक्टर की हमने बहुत पहले बात करी थी जब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बाइंग कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बॉटम लग चुका है, मुझे यहाँ पे गिरावट नहीं दिख रही। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बेटर लग रहा है एंड उसके अंदर जो हमने बाइंग करी है, ऑल 3 शेयर्स आर अबव आवर बाइंग प्राइस। तो ख़राब मार्केट रही है जो भी रहा है, उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना ज़्यादा था कि पूछो मत। सो यहाँ पे आपको क्या करना है बैंक निफ्टी के अंदर, मैं सजेस्ट करूँगा आपका जो एक स्टॉप लॉस कहीं को आ रहा है ना, एक तो वो ये जोन आ रहा है जो कि हो गया 40,000। तो अगेन हम राउंड ऑफ कर रहे हैं थोड़े नंबर्स को, बट मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन देखो, अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग आती रहती है आपकी, तो आप मस्त होकर बैठो यहाँ पे। इसकी करेक्शन तो खत्म वैसी हो चुकी है। सो बैंक निफ्टी लुक्स वेरी वेरी गुड, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही मुझे। अब हम चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक पे। तो सरकारी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से कंपनी है, और एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद एक और ब्रेकआउट देते हुए हमें कंपनी दिखी है। तो इसके अंदर अब देखो 2 तरीके हैं इसको ना ट्रेल करने के या ट्रेड करने के। एक होगा थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस से और एक होगा एक इमीडिएट स्टॉप लॉस से, जो कि मैं सजेस्ट इस समय नहीं करूँगा क्योंकि वॉलीटिलिटी बढ़ी हुई है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें मिली इसी लेवल पे, राइट। मैंने पुरानी विक ले रखी थी इसमें, क्यों ले रखी थी, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग वो 900 रुपये का लेवल टच करके गई थी। तो मैंने इसलिए पुरानी विक ले रखी थी कि ये कटेगा तो फिर हम देख लेंगे। कैंडल बहुत अच्छी बनी, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, सब चीज़ें हैं, बट कैंडल अच्छी खासी थी इसकी।
बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये कैंडल छोड़ गया क्योंकि मार्केट बंद होते होते काफ़ी गिर गई थी। तो लास्ट 1 आवर में हमने देखा कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ था जो सस्टेन हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं हुआ है, तो इसलिए मार्केट में करेक्शन थी। बट द थिंग इज, आप इसके अंदर अगर इस लेवल को स्टॉप लॉस ले लेना जो कि 870 का लेवल है, तो आई थिंक यू विल डू वेरी वेल इन दिस ट्रेड। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत ऐसी बड़ी नहीं दिख रही है। इफ़ द मार्केट इज़ गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इवन अ बिट ऑफ मोमेंटम, तो ये शेयर बहुत अच्छे से चलना चाहिए, इसमें मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है। इनफैक्ट जो रनर्स अप चार्ट जा रहा है ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए, पिछले हफ्ते का चार्ट तो ठीक चला ही, वो भी थोड़ा रुका हुआ है, वो इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि करेक्शन आई, तो वो चार्ट भी अच्छा है। बट इस हफ्ते जो चार्ट जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, एंड उसने भी अपनी थोड़ी कैंडल गिव अप करी है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी वेरी वेल। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही। एंड भारत डायनामिक्स आपका रहेगा चार्ट ऑफ द वीक। इसके अंदर मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आप लेके चलें 870 के लेवल का। यस, थोड़ा डीप है, बट इसके टारगेट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये डिफेंस के स्टॉक्स चल रहे हैं इस समय, तो ये बहुत बड़े बड़े मूव्स दे के जाते हैं, 20% 25% तक बड़े आराम से दे जाते हैं महीने में। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आप किस तरीके से ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको कंफर्ट नहीं है, आप यहीं पे स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो हो सकता है मंडे आपको खरीदने का ही मौका ना मिले। अब मान लो मंडे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर करता है, हो सकता है खरीदने का मौका ना मिले, क्योंकि हो सकता है आपका 900 रुपये के लेवल के नीचे या आसपास कहीं आ जाए। बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर वो करता भी है तो आप 870 का स्टॉप लॉस लो, एंड इसके अंदर एक बार ना बाइंग करने की रखो, बिकॉज ये बहुत ही शानदार लग रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही इस चार्ट के अंदर। पहले भी जब इसके अंदर मूव आया था, जब हमने मूव एक बार कैप्चर किया था इस साइड पे, तो बहुत तेजी से आया था, बट दिक्कत वही थी कि ये मूव लेके हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो गए थे जब ये गिरना शुरू हुआ था। उसके बाद ये इतनी तेजी से ऊपर वापस गया। तो डिफेंस के स्टॉक्स चलते थोड़ा अपना अलग ढंग में ही है, एंड पैसा कमा के निकलो, चाहे थोड़ा कम कमा के निकलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसा कमा के निकलो। सो BDL विल बी योर चार्ट ऑफ द वीक। इट लुक्स वेरी वेरी गुड। मेरे को यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, एंड इवन ऐसी मार्केट के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप BDL के अंदर अपनी ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। गाइज अगेन, दीज वीडियोज़ आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट कॉल और डिसीजन, या फिर अपना खुद का एनालिसिस करें। अगर आप मनी क्राफ्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जो रोलिंग टेक्स्ट आ रहा होता है उस सब में मैंने दे रखा है हर चीज़। सो गाइज, दैट वुड बी इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।